हाईवे पर एक कार दौड़ रही थी और उस कार के अंदर 3 लड़के बैठे हुए थे और 2 लड़कियां बैठी हुई थी। सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का ये वक्त हो रहा था। इसी बीच में एक लड़के ने एक लड़की के शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने टच करना शुरू किया, लड़की को गुस्सा आता है। लड़की उसका विरोध करने लगती है। लड़की कहती है कि ये सब करना गलत है, तुम मुझे बिल्कुल भी टच मत करो। यदि टच करने की तुमने फिर से कोशिश की तो वो शोर मचाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। लेकिन लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और उसने बार बार वो ऐसा ही कर रहा था। लड़की जब जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, तब भी वो लड़का शांत नहीं होता है। और इसी बीच में उस लड़की को कुछ इस कदर गुस्सा आता है कि उसने एक के बाद एक कई थप्पड़ उस लड़के के गाल पर लगा दी। जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ लगते हैं, उस लड़के की यूगो हट हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और उसने उस लड़की को कार के अंदर ही बहुत बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। जैसे वो उसकी पिटाई कर रहा था, कार की जो रफ्तार थी, रफ्तार भी धीमी हो जाती है, हल्की हो जाती है। बाकी जो लोग बैठे हुए थे वो पूछने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन लड़का था कि उसकी हरकतें इतनी बढ़ जाती हैं। उसने चलती हुई कार की खिड़की खुलती है और खिड़की खोलने के बाद उस लड़की को जोर से लात मार देता है। जैसे ही लड़की को लात लगती है, लड़की जाकर के सड़क पर गिर जाती है। हाईवे था, हाईवे पर वाहन दौड़ रहे थे और जैसे ही ये कार की खिड़की खुलती है, लड़की गिर जाती है और फिर कार आगे बढ़ जाती है। वो कार नहीं रुकती है, लेकिन लड़की जैसे ही जमीन पर गिरती है, सड़क पर गिरती है, पीछे से जो वाहन आ रहे थे उस वाहन की चपेट में आने से लड़की वहां पर गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इससे पहले कि उससे पीछे वाला जो वाहन था वो समझ नहीं पाया कि आखिरकार हाईवे पर किसी इंसान के गिरे होने की बात है, लेकिन वो भी नहीं समझ पाता है। दूसरा वाहन, तीसरा वाहन, चौथा वाहन, इस तरीके से लगातार वाहन उस लड़की के ऊपर चले जाते हैं और लड़की की हालत कुछ इस कदर हो जाती है कि उस लड़की के शरीर को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार ये लाश किसकी है। लेकिन कातिल भी पकड़े जाते हैं फिर, और वो लड़के भी पकड़े जाते हैं और इस घटनाक्रम का खुलासा भी होता है। आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि इस लड़की को उस कार से गिराने से पहले और गिराने के बाद आखिरकार पूरा घटनाक्रम क्या था, क्या होता है इस कहानी में, यही समझने की और यही जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक पुरजा कोतवाली लगती है और पुरजा कोतवाली में ही एक मंदिर लगता है। वहाँ पर देवी मंदिर के नाम से वो मशहूर है। दरअसल 7 मई 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का ये वक्त हो रहा था। ये कार जो कि धीरे धीरे चल रही थी, इसी चलती हुई कार से एक खिड़की खुलती है और उसके बाद लड़की बहुत तेजी के साथ उतरती है और उतरने के बाद जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे ही चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जो आसपास के दुकानदार होते हैं, जो आसपास के राहगीर थे, वो गुजर रहे थे, जो अपने वाहनों से जो थे वो सब के सब वही ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिरकार ये लड़की चीख क्यों रही है, ये चिल्ला क्यों रही है। जैसे ही उस लड़की की तरफ वो आते हैं, उस गाड़ी में जो सवार लोग थे, तो वो सवार जो लड़के थे वो उतरने की पहली कोशिश करते हैं, उस लड़की को लपक करके अपनी गाड़ी में फिर से बैठा कर कोशिश करते हैं, लेकिन बढ़ती हुई भीख को देखने के बाद कार सवार वहां से मौका पाते ही भाग जाते हैं। आखिरकार वो तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो रोए चले जा रही थी। इसी बीच में आसपास के दुकानदारों ने उसे पानी पिलाया और उससे पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों हो। उस लड़की ने कहा कि उसके साथ बहुत ही भयानक हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। तभी आसपास के दुकान उससे कहते हैं कि देवी मंदिर एक चौकी है, आप हमारे साथ वहां पर चलिए। देवी मंदिर चौकी पर उसको लेकर के जाते हैं और ले जाने के बाद जब पुलिस वालों के पास वो लड़की पहुंचती है तो रोते हुए वो अपनी कहानी बयान करती है, क्योंकि मामला अब उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाता है, मामला बड़ा हो जाता है। इसलिए चौकी इंचार्ज ने कहा कि आपको उच्च अधिकारी के पास चलना चाहिए, वहीं पूरी कहानी बतानी चाहिए। नगर कोतवाल के पास, वो जो नगर कोतवाल खुर्जा के होते हैं, उनके पास उस लड़की को लेकर के जाया जाता है।
फिर वो जो भी उस लड़की के साथ हुआ था उसने बारी बारी से बताना शुरू किया। आखिरकार पुलिस वाले ये जानने के लिए कि ये बात सच है या फिर नहीं है, कि आखिरकार फिर हुआ क्या था, इस कहानी को समझने के लिए पहले तो पुलिस वालों ने वो एफआईआर दर्ज कर ली और एफआईआर दर्ज करने के बाद ये जांच पड़ताल करना भी शुरू किया। तो उसमें फिर चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। दरअसल गिल्टन नोएडा के सूरजपुर इलाके से एक टिया सेल्टोस गाड़ी होती है। गाड़ी का मालिक अमित होता है और उसका एक साथी और इसका एक दोस्त भी होता है और एक रिश्तेदार भी होता है। नाम उसका संदीप कुमार है। संदीप कुमार वैसे तो मूल रूप से हरसद का रहने वाला होता है, लेकिन पिछले काफी समय से वो ग्रेट नोएडा के सूरजपुर इलाके में रहता था। अब इन दोनों ने 6 मई 2025 के शाम लगभग 6:30-7 बजे के आसपास का ये वक्त हो रहा था। दो लड़कियां से नौकरी दिलाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी किसी से मुलाकात करेंगे, इसलिए तुम लोग आ जाना। इसमें एक लड़की तो होती है बिहार की रहने वाली, बिहार के दरभंगा की, और दूसरी लड़की जो होती है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली होती है। और उन दोनों लड़कियों ने उस दोनों लड़कियों को अपने गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाने के बाद चलने लगते हैं। तभी बातचीत करते हुए कहते हैं कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या हम बियर खरीद सकते हैं, बियर पी सकते हैं। लड़कियों ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। तभी बियर ली जाती है। एक दुकान से बियर लेने के बाद उन दोनों लड़कियों को लेकर के दोनों लड़के उस कार को लेकर के चलने लगते हैं। अब इनका पहले इरादा बन रहा था कि पहले हम किसी लॉन्ग ड्राइव पर चल देंगे। लॉन्ग ड्राइव का इरादा था और वो जाना चाहते थे इधर नोएडा से लखनऊ की तरफ। बोले कुछ दूर जाएंगे, उसके बाद फिर वापस लौट करके हम लोग आ जाएंगे। कुछ इस तरीके की इन लोगों की प्लानिंग थी। लेकिन जैसे ही बियर खरीदते हैं तो इनका इरादा बदल जाता है। बजाय वो नोएडा के लखनऊ की तरफ जाने वाले रास्ते पर वो सीधा गाजियाबाद की तरफ चलने लगते हैं। और कुछ ही दूर, अभी कुछ ही किलोमीटर निकले थे कि रास्ते में एक और लड़का उनको मिल जाता है जो कि न्यू विकास नगर लोनी गाजियाबाद का रहने वाला होता है। नाम उसका गौरव होता है। गौरव, संदीप, अमित, ये तीनों आपस में दोस्त होते हैं और तीनों आपस में रिश्तेदार भी होते हैं। मिलकर के वो प्रॉपर्टी का काम भी क्या करते थे और वैसे भी वो अपना अपना काम करते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों लड़कियों के साथ ये बैठे हुए होते हैं उसके बाद ये आराम से शराब पीते हैं, यानी कि बियर वगैरह पीते हैं। और बियर वगैरह पीने के बाद जो दोनों लड़कियां थी वो दोनों अपने आप को बड़ा ही असहज वहाँ पर महसूस करने लगती। अब जैसे जैसे जिसको मौका मिला था उस लड़की के साथ वो वैसे ही बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। लड़कियों ने इस बात का विरोध भी करना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों लड़कियों के साथ बारी बारी से बलात्कार कर दिए जाते हैं। इस बीच में जो गौरव होता है, गौरव कार चला रहा था और वो दोनों उस लड़कियों के साथ गलत काम कर रहे थे, घिनौनी हरकतें कर रहे थे। कार चल रही थी नोएडा से गाजियाबाद और गाजियाबाद से बागपत होते हुए मेरठ की तरफ पहुंच जाते हैं। और सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था उस समय। इसी बीच में जो गौरव होता है वो पीछे आता है और पीछे आने के बाद एक लड़की को वो टच करने लगता है जो कि बिहार के दरभंगा की रहने वाली होती है। जैसे ही उस लड़की को टच करता है उस लड़की ने विरोध किया। उसने कहा कि तुम मुझे बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, अगर तुमने टच करने की कोशिश की तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। ये हाईवे वो था, वो बागपत और मेरठ रोड का वो हाईवे था और उस हाईवे पर गाड़ी चल रही थी और लड़की को फिर से उसने टच करने की कोशिश की, उसको छूने की कोशिश की। लड़की रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन उस गौरव पर कुछ चीखने चिल्लाने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसने फिर से उस लड़की को बुरे नीयत से पकड़ लिया, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच करना उसने वहाँ पर शुरू कर दिया। बात जब आगे बढ़ जाती है तो लड़की को इस कदर वहाँ पर गुस्सा आता है, वो गौरव को एक के बाद एक कई झाटे लगा देती है वहाँ पर। जैसे ही तमाचे लगाए जाते हैं तो गौरव को वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे गौरव की ईगो हट हो गई हो। तभी अमित ने और संदीप ने, उस लड़की ने भी, इन्होंने इनको रोकने की कोशिश की कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो रोक पाते खिड़की खुलती है और उस लड़की को जोर की लात मारी जाती है और लात मारने के बाद वो हाईवे पर गिर जाती है। एक के बाद एक कई वाहन आ रहे थे और वो उन वाहनों की चपेट में आने से उस लड़की की मौत हो जाती है वहीं पर। अब इसके बाद संदीप और अमित और साथ ही गौरव
उस लड़की को लेकर के अपने साथ चले जाते हैं। अब वो लड़की भी डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि पहले ही उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य हो चुका था। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ से जानी के पास इस लड़की को जहाँ पर फेंका था, जो कि मेरठ का ही एक थाना लगता है जानी, वहाँ पर फेंक करके उसे आराम से वो निकल जाते हैं। और यहाँ से जाने के बाद फिर से ये चलने लगते हैं प्रतापपुर, टीपी नगर, और टीपी नगर से खरखोता, और खरखोता से बुलंदशहर, और बुलंदशहर से खुज्जा। यानी कि मेरठ शहर के बीच में एक जगह लगती है जहाँ पर एकदम सुनसान इलाका होता है। वहाँ सुनसान इलाकों ने इन तीनों लड़कों ने, संदीप, अमित और गौरव ने मिल करके उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ। वो लड़की बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद उस लड़की को गाड़ी के अंदर डालते हैं, और डालने के बाद जब ये कुर्जा क्षेत्र पहुंच जाते हैं, तभी तीनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि क्यों ना इस लड़की की भी हत्या कर दी जाए, क्योंकि अगर ये यहाँ से छूट जाएगी तो जाहिर सी बात है घर वालों को और परिवार वालों को और पुलिस वालों को किसी को भी कहानी बनाते रहेगी और ये पकड़े जाएंगे हम लोग। जैसे ही बात पकड़ने की आती है तो उन्होंने कहा कि ठीक है। इन लोगों ने देवी मंदिर के सामने उस वक्त इनकी गाड़ी गुजर रही थी, ये जंक्शन की तरफ जाना चाहते थे वहाँ से, क्योंकि जंक्शन की क्षेत्र जो है। लेकिन उससे पहले ही लड़की की आँख खुल जाती है और वो होश में आ जाती है, और जैसे ही वो लड़की होश में आती है, वो लड़की चलती हुई कार की खिड़की खोलती है और जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। इससे पहले कि वो समझ पाते तभी वो लड़की उस कार से कूद जाती है। कूदने के बाद जब वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आसपास के लोगों का इस बात का पता चलता है। लोगों ने आखिरकार उस लड़की को पुलिस तक पहुंचाया और पुलिस तक कहानी पहुंच जाती है। तो जब लड़की ने बताया कि वो लोगों ने बियर खरीदी थी सूरज के एक फार्म हाउस के पास से, शॉप से, तभी पुलिस की एक टीम वहां पर जाती है और जाने के बाद जब देखती है कि वाकई में सचमुच बियर वहां से खरीदी गई थी, जो कि संदीप ने खरीदी थी। आखिरकार संदीप जो होता है उसके पास पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस की बियर की जो पेमेंट की गई थी, बियर की पेमेंट उसने ऑनलाइन करी थी, और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ये पता चलता है कि उसका नंबर क्या है। पहले संदीप, फिर उसके बाद अमित, और अमित के बाद फिर गौरव। तीनों की ही पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है, तलाश करना शुरू कर देती है। अब अमित तो यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन संदीप और जो ये गौरव होता है वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहे थे। 10 मई 2025 को लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के अरोनिया थाना क्षेत्र का एक बुलंदशहर और अलीगढ़ के हाईवे पर एक सलीम कट के नाम से मशहूर एक है, वहां पर एक टिया सेल्टोस गाड़ी निकल रही थी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो जाती है और आखिरकार संदीप और साथ ही उसका जो गौरव होता है वो भी मुठभेड़ के बाद वहीं पर पकड़े जाते हैं और दोनों की ही टांगों में गोलियां लग जाती हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार जेल भेज दिया और उस लड़की की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। उस पर हत्या की धाराएं भी शामिल कर दी गई। लेकिन जो लड़की मरी थी, जो कि बिहार के दरभंगा की रहने वाली होती है, बताया जाता है कि 17 साल 4 महीने के आसपास की उसकी उम्र थी। पढ़ने लिखने के लिए वो 12वीं तक पढ़ी लिखी थी और फिलहाल ये दोनों ही लड़कियां आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी। दोनों लड़कियां जो होती हैं वो नोएडा में रहती हैं और नोएडा में रहने के बाद किसी भी समारोह में, जैसे कि वेलकम जो गर्ल होती हैं, जो कि शादी में मंडप के बिल्कुल मुहाने पर उसके मेन द्वार पर लड़कियां खड़ी होकर के जो आने वाले लोग होते हैं उनको स्वागत करते हैं, उन पर फूल डालते हैं, और वो इसी तरीके का वहाँ पर काम करती थी। उससे इनको पैसे मिलते थे और इसी बीच में इन लड़कों की जान पहचान भी 2-3 महीने पहले ही इन लड़कियों से हो चुकी थी। लेकिन हैरान कर देने की बात यह थी कि इन दोनों लड़कियों को उन लड़कों के ना नंबर पता थी और ना उनके बारे में कोई जानकारी थी, वो कैसे थे क्या नहीं थे। लेकिन पुलिस ने जब कड़ी दर कड़ी मिलाना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया, तो आखिरकार कहानी सामने आती है। जो लड़की मर चुकी होती है, दरअसल उसके पिता की लगभग 6 साल पहले मृत्यु हो चुकी है और साथ ही उसकी माँ है और 2 महीने हैं और वो अपने परिवार में सबसे छोटी होती है। उसके माँ ने जैसे तैसे करके कि उसका रिश्ता लगाया था और फरवरी 2026 में उस लड़की की शादी होने वाली थी।
लेकिन शादी से पहले ही उस लड़की का कत्ल हो जाता है, वो मारी जाती है। जब ये लाश जाने थाना क्षेत्र के जो कि मेरठ में लगता है, वहां पर लाश हाईवे पर पुलिस को मिलती है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सामान्य इस मामले को समझा कि हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद ये लाश मिल जाती है। पुलिस ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि लड़की कहाँ से आई, क्यों आई, यहाँ पर इसके साथ क्या पर हुआ है, उसकी पहचान करने की, या फिर किसी ने इसको मारा तो नहीं है। लेकिन जब खुर्जा कोतवाली क्षेत्र जिला बुलंदशहर की पुलिस ने जब कड़ी दर कड़ी मिलाना शुरू किया तो पता चलता है कि 6 जिलों में लगभग 170 किलोमीटर तक एक गाड़ी चलती रहती है, दौड़ती रहती है और लड़कियों के साथ गैंगरेप जैसी घटना होती चली जाती है। पुलिस की कोशिश तो है कि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा मिले, लेकिन सूत्रों से भी ये पता चल रहा है कि जो लड़की बची थी उसके परिवार वाले इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं, पता नहीं कब भविष्य में एक बैकफुट पर आ जाए। यदि ये बैकफुट पर आए तो हो सकता है कि लड़के ये आसानी से छूट जाए, क्योंकि हमारा देश का जो कानून है वो बहुत ही ज़्यादा लचीला है और लचीले कानून का कोई ना कोई फ़ायदा उठा ही लेता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आपको ये बताना है कि जिस तरीके से इन दोनों अनजान लड़कियां जो थी, जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, शादियों में सिर्फ वेलकम गर्ल का काम किया करती थी, पहले इनकी दोस्ती हो जाती है और अनजान लोगों से इन्होंने दोस्ती करने के बाद अनजान लोगों के साथ वो ऐसे बैठ जाती हैं गाड़ी में जैसे कि इनकी वो बहुत खास है। हालांकि उनको नौकरी दिलाने के बहाने से वो अपने साथ लेकर के गए थे और तीनों लड़कियों ने मिलकर के उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दे दिया। भविष्य में ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो, इसीलिए बेहद सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ऐसे ही घुलना मिलना नहीं चाहिए, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ इस तरीके से सफ़र नहीं करना चाहिए, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ इस तरह से कहीं भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ही ख़राब चल रहा है। आजकल का ज़माना ख़राब क्या चल रहा है, मतलब कि आप खुद ही मूर्ख हैं अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं कम होती जाएं। जय श्री राम।